क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में लिखा हुआ है यहाँ पर कि अजित ने 12,500 रुपए बैंक में रखे और वो रेट थे किस हिसाब से रखे हैं, 5.5% के हिसाब से, और वो कितने साल के बाद उसको 2,750 रुपए मिलेंगे, तो उसे बैंक में रखने पड़ेंगे जो। तो आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। इसको आप इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर लो। आई इक्वल टू पी गुना आर गुना टी अपॉन 100, इसकी कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से इसको देखते हैं एक बार, 11 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा दिया, आई इक्वल टू, यहाँ पर ब्याज है ये, और ये पी है, ये आर है, ये टी है। इसको फ्रैक्शन था, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले मिक्स फ्रैक्शन से, 11/2 आ जाएगा। और देखो 11 से कट जाएगा, ये 11 से 11 टू जा और 11 5 से ये आ गया यहाँ पर। अब ये 0 से 0 कट गया। अब ये देखो 125 पंजे 125 होता है, 50 यहाँ से कट गया, ये 2 बार में कट गया। तो जो वैल्यू यहाँ पर बची है t/4 इक्वल टू 1, तो t कितना आ जाएगा, 4 साल उसको पैसे रखने पड़ेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरीके से कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। ये कह रहा है कि दो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और यहाँ पर जो है एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है 240 और दूसरी ट्रेन की यहाँ पर 210, और स्पीड है इसके 98 किलोमीटर पर आवर और इसके 82 किलोमीटर पर आवर। तो जब एक दूसरे क्रॉस करेंगे तो कितना किस सेकंड पे, कितने सेकंड में इसको एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये निकालना है आपको। तो इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर। ट्रेन 1 ये है, यहाँ पर ये दूसरी ट्रेन है। ये जब एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो ऐसे क्रॉस करेंगी। क्रॉस का मतलब है इस ट्रेन का जो है ये वाला लास्ट वाला पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट, और इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट जब इस तरीके से होगा तो ये एक दूसरे क्रॉस मानी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखो T इक्वल टू डी अपॉन एस फॉर्मूला होता है। तो ऐसे कहीं भी क्वेश्चन आते हैं दो ट्रेन वाले, तो याद रखना जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा ऐड होता है, ये आपको हमेशा ऐड करना है। बस स्पीड में ही आपको प्लस और माइनस करना होता है। तो प्लस कब करते हैं, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, और जब सेम डायरेक्शन में होती है तो वहां माइनस करना होता है स्पीड को। ये बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और एक बात याद रखनी है कि इसका कन्वर्जन ना हमेशा या तो मीटर पर सेकंड में होना चाहिए या किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर ये जो दे रखी है ट्रेन की लंबाई है मीटर में, और इसकी स्पीड है यहाँ पर किसमें, किलोमीटर में। तो इसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं। हाँ, टी बराबर, दोनों डिस्टेंस को यहाँ पर ऐड करते हैं, 240 और ये हो जाएगा आपका 450, और फिर आपको यहाँ पर दो स्पीड देखें 98 और 82, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 180, ये 180 है। ठीक है, 180 किलोमीटर है ये पर आवर, और ये मीटर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, और 1 घंटे में जो होते हैं वो होते हैं 3600 सेकंड। जब आप इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 5/18 आ जाएगा। मतलब किलोमीटर पर आवर को आप कभी भी 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखो अब ये जो वैल्यू है ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में है। ये काट दिया यहाँ से, ये हो गया यहाँ पर 10, ये हो गया 50, 50 को आपको काटना है किससे, 9। तो 9 सेकंड में जो है ये ट्रेन एक दूसरे को कट करेंगी, मतलब एक दूसरे को पार कर देंगी, क्रॉस कर देंगी यहाँ पर। ठीक है, ये ट्रेन यहाँ से आ रही है, इसका एंडिंग पॉइंट ये होता है। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9 सेकंड। तो ये DSSS भी बहुत बार पूछता है इस सवाल को। तो इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ये याद रखना, डिस्टेंस जो है वो हमेशा ऐड करना है आपको। बस आपको जो करना होता है स्पीड में यहाँ पर प्लस या माइनस करना होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो ये चीज नोट कर लेना, आपको टाइम कभी भी यहाँ पर निकालना हो कि वो एक दूसरे को कब क्रॉस कर रही है, तो ज्यादातर जो है यहाँ पर ये जो है दो ट्रेनें होंगी तो इसको तो हमेशा ऐड करना है, D1 और D2 को ऐड करना है, और S1 माइनस S2 हो जाएगा जब वो सेम उसमें जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब ये होते क्यों है ये भी समझ लेते हैं, देखो जरा ऐसा क्यों। जैसे मान लो यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रेन है। अब इसकी स्पीड है यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे बाद ये कितना चल पाएगी यहाँ पर 20 किलोमीटर, और ये यहाँ कितना चल पाएगी 30 किलोमीटर। तो हमें जो यहाँ पर डिफरेंस जो हम कैलकुलेट करते हैं ना स्पीड का, वो कैलकुलेट करते हैं इसके यहाँ पर एंडिंग पॉइंट से। मतलब ये ट्रेन चल के यहाँ पर खत्म हो गई और ये वाली ट्रेन चल के यहाँ खत्म हो गई। तो पैरेलल कंडीशन में देखो, आप देखोगे यहाँ पे 30 में से 20 को घटाएंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होती, मान लो यहाँ से यहाँ पे जा रही है, ये 1 घंटे में चलती 20 किलोमीटर, स्पीड इसकी यही है और इसकी स्पीड भी यही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने बताया एंडिंग पॉइंट, देखो इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ पर 20 है, इसका एंडिंग पॉइंट 30 है ना 30। तो इन दोनों को यहाँ पर जो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो अगर आपको उसको बहुत जल्दी पेपर में निकालना हो तो ये दो कॉन्सेप्ट नोट कर लो।
फिर इसको मैं बताऊंगा ये है क्या सवाल। पहले अगर आपको पेपर में बहुत जल्दी निकालना है, हमें एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द टाइम हमें देखना क्या होता है, ये देखना होता है कि हमने क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है, एक्स प्लस वाई इसी काम को 24 दिन में करता है और एक्स इसको अकेला करता है 32 दिन में, तो वाई कितने दिन में करेगा। तो ऐसे सवाल कहीं भी पेपर में आए ना, आपको क्या करना है, फटाफट इन दो नंबर की मल्टीप्लाई कर देना, बड़ा नंबर पहले लिखोगे, छोटा नंबर बाद में लिखोगे, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा हर बार, ठीक है। कभी भी ऐसा हो कि कंबाइंड काम दे रखा हो, सिंगल का काम दे रखा हो, अगले का काम पूछा हो, 2% है यहाँ पर, तो इसको यहाँ पर हमें क्या करना है, हाँ सॉल्व कर लेंगे, ये 8 आ जाएगा, इसको यहाँ से माइनस करेंगे, 8 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो 32 की 3 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 96 डेज लगेंगे इसको, ठीक है। और अगर इसको कॉन्सेप्ट, आपको अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग करना होता तो कैसे करते, एक्स प्लस वाई जो है वो 24 दिन में कर रहा है, एक्स कर रहा है 32 दिन में, तो आपको इसका एलसीएम लेना होता है, यहाँ से आता है 96, ठीक है। तो 96 यहाँ पर क्या है, टोटल यहाँ पर आर्टिकल है, ऐसा समझते हैं इसको कि जो एलसीएम आता है ना, ये निकलता है कि टोटल प्रोडक्ट बना रहे हैं 24 दिन, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ से 4, और ये कितना आएगा यहाँ से 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 96 पीस जो है एक्स बनाता है यहाँ पर 24 दिन काम करके 4 बनाते हैं, और एक्स अकेला 3 बनाता है। तो यदि एक्स प्लस वाई जो है 4 बना रहे हैं, एक्स यहाँ पर 3 बना रहा है, तो वाई कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। और इसको कितने पीस बनाने हैं, 96 पीस बनाने हैं, एक दिन में 1 पीस बना रहा है, तो डिवाइड कर देंगे, यहाँ कितना आएगा 96, तो 96 के यहाँ पर डेज लगेंगे बनाने में, ठीक है। इसको अगर आपको देखो इस वाले कॉन्सेप्ट से करना होता, एलसीएम मेथड से करते हो तो कैसे करते, बाय एलसीएम, एक्स प्लस वाई कर रहा है यहाँ पर इसी काम को 24 दिन में, और यहाँ पर एक्स कर रहा है उसको 32 दिन में, तो ये दोनों काम करके इसका एलसीएम कितना है 96। ये यहाँ से 96 जो आ गया, ये मान लेते हैं इतने प्रोडक्ट को बना रहा है, इतने सामान को बना रहा है, तो 96 सामान को बना रहा है, ठीक है। तो 24 दिन अगर मिलके काम करते हैं, 96 यहाँ पर प्रोडक्ट बन है टोटल, तो यहाँ पर डे कितने लगे बनाएंगे, ये पर डे बनाएंगे यहाँ पर 4, और ये कितने बनाएगा 3, ठीक है। तो x प्लस वाई जो है ये बना रहे हैं 4 पीस, और यहाँ पर x बना रहा है यहाँ पर 3, तो y कितने बनाएगा, इसको माइनस कर दीजिए 1, ठीक है, एक दिन में 1 पीस। तो अब यहाँ पर क्या निकला यहाँ पर कि 96 आपको टोटल प्रोडक्ट बनवाने थे, और ये एक दिन में y जो 1 पीस बना रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 96 पेज लगेंगे इसको, अगर ये अकेला काम करता है तो इसका आंसर यहाँ से ऐसे करना होगा पेपर में आपको, डायरेक्ट इस तरीके से मेथड से करिएगा, यहाँ से जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमें जल्दी आंसर निकालने का होता है, मतलब ये नहीं होता कि आप कौन से मेथड से कर रहे हो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को ना आप कैसे कर सकते हो, जल्दी वाले मेथड से बता रहा हूँ आपको, एक्स प्लस वाले मेथड से मत करना। यहाँ पर रेशियो जो लिखा हुआ है 8 और 7 है, ठीक है। तो अब एक बात याद रखनी है आपको कि ये इसकी यहाँ पर दे रखी है प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, तो अब इसकी जितनी भी एज जो होगी वो 8 और 7 में यहाँ पर दे रखा है, तो आगे 8 और 7 के ही मल्टीपल में बढ़ेंगी आगे। तो हमें यहाँ पर मोहन की आयु निकालनी है, रीना यहाँ पर ये है 8 है, और मोहन यहाँ पर कितना है 7 का मल्टीपल। तो आपको ऑप्शन में ये देखना है कि यहाँ पर 7 का मल्टीपल के कितने आंसर है, 7 के मल्टीपल के, ये तो 7 से कटता नहीं है, ये तो कटता नहीं है, 2 है, ठीक है। 2 में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ 28 लिख दीजिए, कितने का मल्टीपल हो रहा है, यहाँ पर 4 का मल्टीपल हो रहा है, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दीजिए। अगर इसकी आयु 28 हो जाएगी तो इसकी कितनी हो जाएगी 32। तो अब हमें यहाँ पर बस एक टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट ये करना पड़ेगा कि 12 साल जोड़ने पर क्या ये रेशियो 11 और 10 आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। 32 में आप जोड़ दीजिए 12 और 28 में जोड़ दीजिए 12, तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर 44, ये हो गया 40, 4 के टेबल से काट दिया तो ये आ गया आपका, तो ये हो रहा है, तो मतलब ये आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर आप इसको ऑप्शन से करते ना, अभी मैंने ये हिडन ट्रायल से करा तो ये आंसर आ गया, अगर आपसे इससे करते, अगर ये आंसर से नहीं आ रहा होता तो अपने आप ही कौन सा आंसर होता, ये होता, ठीक है। तो इस वाले मेथड से आप करोगे, दोबारा से एक बार समझ लो। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो रेशियो लिखा हुआ है 8:7 लिखेंगे, ऑप्शन में ढूंढेंगे, यहाँ पर मोहन की आयु पूछी हुई है यहाँ पर, तो मोहन का यहाँ पर 7 का मल्टीपल कौन सा है, ये भी मल्टीपल नहीं है, ये भी मल्टीपल नहीं है, 2 मल्टीपल है, 2 में से कोई सा भी एक उठा लोगे। मान लो कि मैं 14 को उठा लेता हूँ, तो ये देख रहे हैं आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इसका मतलब क्या निकलता है, जब यहाँ पर मोहन की आयु 14 साल होगी तो रीना की आयु 16 साल हो जाएगी, ठीक है। अब हमें बस यहाँ पर एक चेक करना होता है, चेक कंडीशन से आप यहाँ पर चेक करोगे कि ये सही है गलत है। 16 में आप 12 जोड़ दीजिए और यहाँ पर 14 में आप 12 जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि 12 साल के बाद इनकी जो आयु का रेशियो है वो 11:10 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से किया 28, ये आया 26, इसको 2 से काटा तो ये देखो ये नहीं आ रहा,
तो ये ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो गया तो कौन सा ऑप्शन बच गया? आप ये हो गया। तो इस तरीके से कर लेना आप पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ए बॉयज गोज टू स्कूल एट द स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ही टेक्स ए टोटल 7 hours बोथ गोइंग एंड रिटर्निंग। तो बताना है डिस्टेंस कितना है। तो देखो ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल ये कह रहा है कि एक बच्चा यहाँ से स्कूल जा रहा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है वो। तो स्कूल में यहाँ से जाते समय वो 11 की स्पीड से जाता है और यहाँ से आते समय थोड़ा तेज तेज आता है कि उसे घर आना है 18। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर? टोटल टाइम लग रहा है यहाँ पर 7 hours, ठीक है। तो आप एक चीज जरा समझ लें कि कभी भी आपको पास टाइम लिखा है ना, टाइम के साथ साथ अगर मान लो वो पार्सल फॉर्म में भी जा रहा होता, मतलब आधी दूरी इसने ऐसे तय की, आधी ऐसे की गई, आधी ऐसे की गई, और टोटल टाइम 11 hours लग रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ऐसे हो जाता है d1/s1, क्योंकि पहली जो दूरी है वो पहली स्पीड से चलेगा, जो दूसरी दूरी है वो दूसरी स्पीड से जा रहा है। मान लो यहाँ से घर से निकला, फिर यहाँ से उसने यहाँ से रिक्शा ले लिया, फिर यहाँ से मेट्रो से जा रहा है, तो यहाँ पर स्पीड जो होती है वो अलग अलग पार्टीशन फॉर्म में हो जाती है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमेशा ऐसे सवाल को इस फॉर्म में करते हैं, t बराबर d/s, d2/s2, d3/s3, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर पहले जाता है, हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता नहीं है, इसको मान लेते हैं x/11 प्लस फिर दोबारा यहाँ से आता है घर, तो टोटल टाइम लगता है 7। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो x की भी निकालनी है यहाँ पर। अब ये सारी वैल्यू देखो पॉइंट में है, तो इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें कभी भी याद रखना, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कभी मत करना। कभी भी ये लिखा आ जाए करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है वो फेल हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गया 29x। देखो 11 की किसी से मल्टीप्लाई करते हुए सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक इसकी होती है जल्दी करने की, इन दोनों को जोड़ के बीच में लिख दो, 1 और 8 कितने होंगे? 9, तो ये 198 हो जाएगा, ठीक है। और एक जैसे लेते हैं यहाँ पर 32 के 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो इन दोनों को जोड़ो, 5 आया, 5 इसके बीच में लिख दो, हो गई 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर एक नंबर बड़ा है, इस तरीके से अगर मुझे इससे मल्टीप्लाई करने के इनको जोड़ेंगे आएगा 15, तो 15 में 5 आपको यहाँ लिखना है और 1 जो कैरी है इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब 9, 8 और 1 9 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने, एक बार दोबारा से समझ लो। 86 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने जब इसको बीच में ऐड किया, ये आया 14, ये नंबर ही ऐसे ही रहेगा, 1 इससे ऐड हो जाएगा, मतलब 946, ये बात याद रखना आपसे, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, बात एक ही, यहाँ से 18 और 11 हो गया, इसको ऐड करेंगे 29, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है 198, 27। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है आपको 198 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 56 हो गया, 5 आ गया यहाँ पर, 63, 6 यहाँ पर आ गया, मतलब 1386 को डिवाइड करना है आपको 29 से। तो देखो ये आपको यहाँ पर अगर पॉइंट में नहीं होता तो कैलकुलेट करना होता, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। देखो ऑप्शन में मैं यहाँ पर निकालना क्या है पहले ये समझ लो, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब आपको एक बार ही भाग करना है, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर करा है ना, आगे इसको आपको और सॉल्व नहीं करना है, ये इसका मतलब है। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, यहाँ से डिवाइड करने पे ये आएगा यहाँ पर आपका 47.7, 40, तो इसका थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको डिवाइड कर लिया यहाँ पर 29 से, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखो 12 क्या कह रहा है कि एक क्यूबिकल टैंक है आपके पास, घनाभाकार टैंक है, और इसका जो बेस है ना वो स्क्वायर है। बेस स्क्वायर का मतलब है जो उसका आधार है वो क्या है आपका, एक स्क्वायर की फॉर्म में, मतलब इस टाइप का। ये जो है सारी चीजें बराबर है यहाँ से। अब ये कह रहा है, और इसका यहाँ पर इन्होंने हाइट है 25। अब ये कह रहा है इस हाइट को मैं कितना कम कर दूं कि ये जो क्यूबिकल जो टैंक है वो किस में बदल जाए, क्यूब में बदल जाए, मतलब इसमें आपको कन्वर्ट करना है। और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 81, और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं यहाँ पर 5 है, तो 10 की पावर 5 लिखते हैं, ये है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना क्या है पहले, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है इसका L इंटू बी इंटू एच इक्वल टू वॉल्यूम। तो ये देखो एल बी क्या है यहाँ पर, ये एक्स है, एक्स क्यों है, क्योंकि इसका जो है यहाँ पर जो बेस है वो स्क्वायर है, इसलिए मैंने एक्स ले लिया, सारी भुजा बराबर है इसकी, हाइट यहाँ पर 25 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 25 इक्वल टू ये 81, और ये नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 5 है, 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, एक रूल पता होना चाहिए यहाँ पर कि 1000 जो लीटर होता है वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसको सभी नोट कर ले एक जगह कि 1000
जो लीटर होगा वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी एक क्यूबिकल टैंक है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है, तो इसके अंदर जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी वो कितने लीटर की होगी? 1000 लीटर इसके अंदर वजन आ सकता है, दूध आ सकता है या पानी आ सकता है या ऑयल आ सकता है, जो भी आएगा। तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन है ये सेंटीमीटर क्यूब में है। क्यों? देखो यहाँ पर जो है ये 25 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, क्योंकि यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप, जो 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये 3 जीरो यहाँ से हट जाएंगे, तो वैल्यू हो गई यहाँ पर x² बराबर 8100/25। जब आप इसका अंडर रूट निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 90/5, कट के ये आ गया 18। ठीक है, तो यहाँ तक की कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो ये ऊंचाई जो 25 है उसको 18 बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लेना आप सब। अब देखो करना क्या है, जो यहाँ पर इसकी हाइट थी 25, इस 25 को आपको क्या करना पड़ेगा, 18 करना पड़ेगा। तो कितना कम करना पड़ेगा देख लेते हैं, यहाँ से 25 से 18 कम करना, 7 कम करना है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी थी 25, इसलिए 25 नीचे आ जाएगा इंटू 100, काट देंगे यहाँ से 4, यानी 28% जो है इसकी हाइट को हम कम कर देंगे। तो यहाँ से जो है ये जो टैंक है इस फॉर्म में बन जाएगा, तो इसका आंसर 28% आ जाएगा। ठीक है, देखो आंसर यहीं से आ जाता है, जो 7 आ रहा है ना यहाँ पर, इसका डिफरेंस जो आ रहा है 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 का बस एक ही मल्टीपल दे रखा है। ठीक है, मेन यहाँ पर जो बात थी ये आपको ये पता होना था बस यहाँ पर कि 1000 जो लीटर है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होते हैं। तो आप यहीं से इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ से 3 जीरो कट गए ना यहाँ पर, फिर कैलकुलेशन की आसान हो जाती है। बेस जो है इसका यहाँ पर x था, ये स्क्वायर की फॉर्म में, तो x² 25 बराबर जी, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं आप, तो x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर 90/5, 18। तो क्या था, 25 से किसी को 18 करना है तो 7 कम करना पड़ेगा, तो 7, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 25 थी, यहाँ से काट दिया, 28% आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, अभी जो मैंने बताया था आप सबको ऊपर उसी तरीके से है कि कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, कंबाइंड यहाँ पर दे रखा है, कंबाइंड दे रखा होगा और एक सिंगल वैल्यू दे रखी होगी किसी एक की, या इसमें से कोई कर रहा है या वाई पूछा हो, तो आपको क्या करना है, बस 2 नंबर के यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों को माइनस कर दे देना है, आंसर आ जाएगा। हमेशा पी याद रखना बड़ा होगा, तो यहाँ पर देखो 12 और 30 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 30 बड़ा है इसलिए 30 गुणा 12, तो 30 में से घटा दिए 12, ये आ जाएगा 30 गुणा 12, और ये यहाँ से घटा देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर 18। 6 के टेबल से काट दिया, 6 5 जा 6 3 जा 3 से काट दिया, 20 डेज में इस काम को वो कर पाएगा, अकेले करेगा तो। ठीक है, इस तरीके से कर लेना या एलसीएम मेथड से कर लेना, लेकिन पेपर में आप इस तरीके से करना, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक जो बैग है उसने क्या कंटेन कर रखा है, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए की कॉइन कंटेन कर रखे हैं, उनका रेशियो कितना है 5 7 8, और टोटल अमाउंट है यहाँ पर 1250 रुपए। तो पूछा है 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे इसके अंदर। तो देखो इस सवाल को आप कैसे करोगे, सबसे पहले देखो जो रुपीज है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला एक बॉक्स है यहाँ पर, इस बॉक्स के अंदर 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए इसके सिक्के रखे हुए हैं, कॉइन ये भरा पड़ा है पूरा। ठीक है, और इसका रेशियो कितना है 5 7 और 8, मतलब ये 50 है, ये 80 है, 70 है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 रुपए के सिक्के हो गए, ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या हो गई, ये हो गई 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। कहने का मतलब है कि 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 10 इंटू 8, ये टोटल रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पता नहीं अब ये कितने रेशो में है यहाँ पर, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। देखो ये कितना हो गया 10, ये 35 और ये 80, इसको ऐड कर लो, ये हो गया 45 और ये 80, 45 और 80 को जोड़ोगे आ जाएगा 125। तो 125 है टोटल यहाँ पर रेशो का सम, और वैल्यू कितनी है यहाँ पर ये। तो आपको इसको डिवाइड करना है इससे, तो कितनी बार में चला गया ये 10 बार में चला गया। तो 10 बार में चला गया, तो इसका मतलब है जो रेशो यहाँ पर 5 7 8 थे ये 50 हो गए, ये 70 हो गए और ये 80 हो गए। क्या हो गए, ये 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के और 10 रुपए के। ठीक है, 2 रुपए के जो है वो है 50 और 5 रुपए के हैं वो है 70 और 10 रुपए के हैं 80। इसको आप वेरीफाई करना चाहो तो ऐसे कर लो, देखो 2 की जब हम 2 रुपए जो है वो 50 है यहाँ पर ऐसे उसके कॉइन, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ से 100। 5 रुपए के जो कॉइन है उनकी संख्या 70 है, तो 5 सत्ते कितना होगा, 5 सत्ते 35, 350। और जो 10 रुपए के नोट है वो 10 रुपए कॉइन है उसकी संख्या कितनी है 80, तो ये हो जाएगा यहाँ से 800। इसको ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1250। ठीक है, एक तरीका और भी था, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज ये थोड़ी सी अलग है
कि यहाँ पर जो 5 रुपए का जो रेशियो है, देखो जो 5 आंसर क्या होता है, आंसर हमेशा इस फॉर्म में होगा। अगर 2 रुपए का नोट है तो 2 का 5 का मल्टीपल होगा, 5 है तो 7 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर 5 का, तो 7 के यहाँ पर देखो 2-3 मल्टीपल है, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन से नहीं बताया। 7 का ये भी मल्टीपल है, 7 का ये भी मल्टीपल है, 7 का ये भी मल्टीपल है। तो ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन से नहीं सॉल्व होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कभी भी आपको एवरेज निकालना हो तो एक आपको मैं तरीका बता देता हूँ। कोई फॉर्मूला वॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा उस तरीके से करना, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे इसने बोला है कि 1 से लेकर 143 तक का एवरेज कितना होगा, 1 2 3, इस तरीके से एवरेज। तो एवरेज का मतलब है इनको सबको जोड़ेंगे, फिर हम n से भाग करेंगे, फिर आएगा एवरेज। तो एवरेज हमेशा क्या करना है, पहला और आखिरी नंबर ऐड कर लीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो निकल जाता है आपका एवरेज। 44/2 जो हो गया 20। ठीक है, हर बार करना है। कब, बस इस कंडीशन एक याद रखनी है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो इनके बीच का जो अंतर है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। कैसे, देखो इसमें सब में एक एक का अंतर है। एक अगला क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 5 10 15 20 25 30। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो आपको क्या करना है, पहला और आखिरी नंबर जोड़ दिया आपने, ये कितना आ गया यहाँ से 35, उनको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 17.5। ठीक है, और वैसे भी आप इसको निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड करना होता। तो ये रूल याद रखना, हमेशा कभी भी आपको एवरेज निकालना हो, जब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2, तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, ये गलत है। यहाँ पर ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर n नहीं है जो पुट करने पे ये डिवाइड हो जाए। तो ये डी प्लस भी ने क्वेश्चन को वापस ले लिया होगा, इसके मार्क्स दे दिए होंगे सबको। देखो ये क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करके डाला नहीं है, आप इसको समझ लो। हिंदी में क्या कह रहा है कि एक आदमी की सैलरी जो है ना 15% से कम हो गई, अब हम उसकी सैलरी को कितने से बढ़ाएं कि उसकी सैलरी जो है जो पहले थी वो ही हो जाए। तो ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, तो आपको बस ये याद रखना है कि आप यहाँ पर जो है इस कॉन्सेप्ट से करेंगे कि पहले जो है उसकी मान लेते हैं 100 रुपए थे उसकी है इनकम, अब 100 से कितनी कम हो गई, 15 कम हो गई, तो कितने रुपए हो गई, 85। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये आप लगाना है यहाँ पर। अगर वैल्यू यहाँ पर बढ़ती तो इसको यहाँ पर लिखता मैं 115। ठीक है, अभी कितना है यहाँ पर रिड्यूस है, यहाँ पर मतलब कम हो गई है 15% से। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको बताना है कि अब मैं इसको 100 बनाना है, तो आप क्या करोगे, 85 से आपको 100 पहुंचना है। तो ये कितना कम है, पहले ये यहाँ से 15 रुपए आपको बढ़ाने पड़ेंगे अपनी सैलरी में, और इनिशियल कितनी थी यहाँ पर 17, मतलब 85। तो यहाँ से काट देंगे हम 5 के पाड़े से, 5 से 15 और ये हो गया 17, तो 300/17। आपको बस एक ही नंबर डिवाइड करना है क्योंकि देखो यहाँ पर सारे अलग अलग है, तो 17 से डिवाइड कर लेते हैं एक बार 300 को, कितना आ जाएगा, 17 एकम 17 हो गया यहाँ पर, 13 0, 17 सत्ते कितना होता है 49, हासिल लगा 4, 119, 17 अट्ठे ज्यादा हो जाएगा 56। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो 17 से कौन सा ऑप्शन है आपके पास, देखो 17। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट करूं। ठीक है, क्योंकि 17 से बस एक ही ऑप्शन है, तो आप इस पर टिक करके निकल जाइए। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं अब यहाँ पर एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, मान लो ये अगर यहाँ पर लिखा होता उसको जो है 20% से सैलरी उसकी बढ़ा दी, अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सैलरी उसकी कितनी कम कर दूं कि वो पहली सैलरी पे आ जाए, मतलब 100 रुपए थे और 120 हो गए। तो क्या कैसे करोगे इसकी कैलकुलेशन, आप 20 रुपए आपको यहाँ पर उसके बढ़ाने होंगे, यहाँ पर इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या जो है वो 76,000 थी 2 साल पहले। ठीक है, और ड्यू टू माइग्रेशन टू द विलेज इसकी जो डिक्रीज हो गई, कितनी यहाँ पर 5% से डिक्रीज हो गई, यहाँ से लोग चले गए जिससे जनसंख्या इसकी 5% से कम होने लग गई। तो बताइए इस समय कितनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपको समझ में आ चुका होगा। आपको यहाँ पर दे रखी है प्रेजेंट जो है इस समय 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, इतनी थी। अब 5% से डिक्रीज होने लग गई, यहाँ पर 5% से कम हो गई पहले साल, फिर दूसरे साल 5% से कम हो गई। तो वो पूछा है कि अब कितनी है, तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे इसको, देखो 5% निकालना है आपको। तो इस तरीके से कर लीजिए, या तो इसका कैलकुलेशन जो करनी है आपको, 5% से वैल्यू कम हो रही है तो ये कितना हो जाएगा, 76,000 गुणा 95/100 गुणा 95/100। ठीक है, तो देखो इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या इसके डिजिट का सम किसी का बराबर तो नहीं है। देखो क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर, ये 13 और 5 कितने होते हैं, 18, मतलब 9 आ रहा है।
अगर ये अलग अलग आएंगे जब भी हम डिजिट का सम लगाएंगे। यहाँ पर देखो, ये हो गया यहाँ से 14, 14 और यहाँ पर हो गया यहाँ पर 14, 28, 28 का मतलब हो गया एक। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से कितना, 14 और यहाँ पर ये भी 14 है, यहाँ पर 28 एक, और इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये यहाँ से आ जाएगा 17, हाँ 17 और 11 हो गए, ये आ गया यहाँ से 28, ये भी 1 आ रहा है। तो इसमें ये वाला मेथड थोड़ा नहीं लगेगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे 5 के पारे से काट देते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर 19, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 19, ये आ जाएगा 20, तो यहाँ पर 76, 361/400, ये 0 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 निम 36 और ये 0, मतलब 19 को आपको यहाँ पर बस 3 बार मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर आ जाता, और एक ये 0 है यहाँ पर। ठीक है, 19 का क्यूब याद है किसी को? तो 19 का क्यूब होता है आपका 6859, और यहाँ पर एक 0 लगाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको क्यूब निकालना सिखा देता हूँ, क्यूब जल्दी कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर भी बता दूंगा। देखो पहले यहाँ पर देखते कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, तो इसका आंसर ये आएगा सेकंड। ठीक है, देखो क्यूब से अगर आपको कभी भी निकालना हो, जैसे मान लो आपको 12 का क्यूब निकालना है, हाँ, तो क्या करना होता है, ये जो नंबर है ना 1 2, इसको रेशो में ले लोगे और इसके 2 आगे मल्टीपल कर दोगे। कैसे, यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, अगली भी यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई होगी, 4 आ गया, फिर अगला भी जो मल्टीपल होगा वो 2 का ही होगा, मतलब 8। मतलब इसके बीच में जो यहाँ पर जो रेशो है कॉमन, जो मल्टीपल का, वो 1 होना चाहिए। 2 से यहाँ पर गुणा हो रही है, 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, बस 4 बार लिखना है, फिर बीच वाले नंबर को डबल कर देना है, इसका डबल हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 4, इसको ऐड कर दीजिए, ये आ गया 8, कैरी तो आएगा नहीं यहाँ पर, 12 हो गया, हासिल लगा 1, तो ये हो गया 12 का क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं आपको 13 का क्यूब दिखा रहा हूँ। 13 का क्यूब कैसे करेंगे, 1 3 9 27, देखो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब इसका डबल कर देना है, इसका डबल कर दिया यहाँ पर। अब ऐड कैसे करना है, ऐड करते समय बस आपको लास्ट डिजिट लिखनी है, ये जो 2 है ये यहाँ पर कैरी हो जाएगा। अब इसको एक साथ करके जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया 20, 20 और 9 हो गया 29, हासिल लगा 2, यहाँ पर कैरी 2 हो गया, 5 ये 11 हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 13 का क्यूब। ठीक है, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, देखो आप जैसे डिजिट को सम कर लो, 1 एंड 3 कितने हो गए 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, इसको ऐड करके कितना आ गया 10, और फिर 1, मतलब हमने सबका क्या करा, यूनिट में ले आए, इकाई के अंक में लेके आ गए। अब आप देखो इसका भी 1 ही आ रहा होगा सम, ये 3 हो गए 12 19, फिर इसको ऐड करेंगे 10, 1 और 9 10 हो गए, फिर इसको ऐड करेंगे 1। ठीक है, कि आपने जो निकाला है वो वेरीफाई भी कर सकते हो कि सही है गलत है। तो इसी तरीके से आप 19 का क्यूब निकाल लेना। ठीक है, और कमेंट में बताना कि आपसे हो पाया या नहीं हो पाया। आप 14 का भी करके देखना, 15 का भी करके देखना, इस तरीके से। ये जो है रूल बस आपका 19 तक लगेगा, 11 से लेके 19 तक, 19 तक एप्लीकेबल है।